चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए कितना क्वेश्चन कर लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक ना। तो देखिए चलिए 18 का और कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 का शायद 1 या 2 क्वेश्चन किए होंगे। इसमें देखिए कितना दिया है, 18 में आपको 8 क्वेश्चन दिया है, रोमन नंबर में दिया है, ठीक। तो कोई एक एनसीईआरटी का ही दिया है, चलो उसी का नोट डाउन कर लेते हैं। देखो 18 के 5th देखो। अब देखिए यहाँ पर लॉगरिथमिक के बेस पर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन कर दें तो दूसरा नहीं आएगा। अगर आप सीख गए तो इसमें से और भी क्वेश्चन जो भी है आप कर लोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फंक्शन आपके पास ये है, देखना सुशांत। देखो अब इसको कैसे हम dy/dx निकालेंगे। क्वेश्चन देख ही रहे हैं, एनसीईआरटी का दिया है RD शर्मा में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बताए थे कि लॉगरिथमिक को क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि लॉगरिथमिक क्या है। तो सिंपल है, देखो बेस वेरिएबल रहेगा, पावर भी वेरिएबल रहेगा, वहाँ लॉगरिथमिक का यूज कर देंगे। और दूसरी बात है कि जब 2 या उससे ज़्यादा का फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा या डिवाइड रहेगा, वहाँ लॉग वगैरह ले लेंगे, ठीक ना। तो देख कर तो समझ जाएंगे ना। अब तो डाउट तो ये नहीं है कि लॉग क्यों लेंगे, कहाँ लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये तो डाउट दूर है ना कि लॉग क्यों ले रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर लॉग ऐसे नहीं ले लेंगे कि लॉग वाई ले लें लॉग, तो ये कोई तरीका नहीं है ना कि अब कल भी बताए थे y=y1 + y2 अगर ऐसे है तो आप ले लोगे log y। अब ऐसे नहीं लिख सकते ना, log y1 + log y2, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले y1 को लेंगे log, फिर y2 को लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। लेंदी थोड़ा प्रोसेस है, समझ गए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहले y1 को करते हैं। देखो इसको y1 लेट कर लेते हैं, इसको y2 लेट कर लेते हैं। तो y=y1 + y2 होगा। तो अगर हम बोथ साइड dy/dx लेंगे तो कितना लिखेंगे, dy/dx = dy1/dx + dy2/dx, ठीक। ये अब आपको dy1/dx निकालना है, dy2/dx निकालना है, इन दोनों को सम करोगे तब तो आंसर पाओगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो y1 = क्या है, y1 = x + 1/x है, पावर x है। तो अब यहाँ पर बहुत से टेकिंग ऑफ लॉग ले लिए, लॉग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, गुड। तो ये लिखेंगे log y1, ये लिखेंगे log, ये x + 1/x पावर x, ठीक। अब यहाँ पर देखिए log y1 एज इट रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए log a पावर b है तो b log a लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x × log x + 1/x लिख देंगे, ठीक। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पर देखिए अभी dy/dx नहीं किया, अभी डेरिवेटिव नहीं किए हैं, अभी सिर्फ चला लॉग लिए, लॉग का फॉर्मूला यूज हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पर देखो dy/dx ले लो बोथ साइड। तो dy/dx लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log y1, ये dy/dx लिखेंगे x × और log x + 1/x, ठीक। अब देखो आप पहले से फैमिलियर हो, ये पहला फंक्शन ही है, दूसरा है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट लगा दो, ठीक। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखो बताए थे कि dy/dx log y होगा तो 1/y dy/dx होगा। अगर dy/dx log x हो तो 1/x होगा, सिंपल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/y1 dy1/dx, ठीक। क्योंकि देखो y1 को t मान ले तो log t 1/t, और y1 का dy/dx करते हैं dy1/dx हो गया। यहाँ पर देखो x को छोड़ दो, एजिट कर दो, इसका dy/dx ले लो, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसका x का dy/dx ले। देखो इसका थोड़ा सा लेंदी है, इसका भी dy/dx अपने आप में लेंदी है, ठीक। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, x छोड़ दिए, dy/dx देखो log x + 1/x एज इट log x + 1/x, और dy/dx का मान लिख दिए, ठीक। ये कितना है, ये एज इट रहने दो, 1/y1 dy1/dx, और x छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर इसका t मान लोगे log t 1/t, तो 1/t होगा, तो 1/ कितना लिखोगे, x + 1/x, और x का 1 हो जाएगा, और -1/x², ये लिख दिए। लिखे, समझ में आया कैसे लिख दिए मिस्टर सुशांत, डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, क्लियर नॉट क्लियर। देखो सबसे पहले इसको t मान ले, log t 1/t, और x का 1 हो जाएगा, 1/x का कर देंगे, x का पावर -1 × x -1 हो जाएगा ये, और ये ऐसे रहने दिए, log कितना हो जाएगा, x + 1/x, ठीक। इसका देखो एलसीएम वगैरह लेकर थोड़ा कंप्यूट कर लो। देखो 1/y1 dy1/dx कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये एजिट रहेगा लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो इतना तो समझ गए ना। अब देखो y1 से इंटू करना पड़ेगा, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डी वाई वन बाई डी एक्स निकालना है। तो ये y1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ये एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक, y1 का वैल्यू पुट कर देना। तो ये अभी इसको छोड़ देते हैं ये लाइन को, क्योंकि मेरे को यही लाइन की ज़रूरत है, नीड है। ठीक, तो यहाँ पर ये रख देंगे। अब डी वाई टू बाई डी एक्स का निकालिए उसका करके, तो ये तो समझ गई ये वाला, वहाँ y1 पुट कर देना, y1 एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर एक्स हो जाएगा, वो एजिट रहेगा। हाँ बोलो, डाउट है? हाँ ये चीज़ें यहाँ रख देंगे ना, फिर यहाँ पर डी वाई वन बाई डी एक्स रखेंगे। ठीक, देखो ये अपने आप में एक बड़ा है, ये अपने आप में एक बड़ा है, फिर इसका बड़ा, देख रहे हैं ना, फिर ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, तो आते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है। ठीक, इसको मत देख लेना कि अरे लेंदी है तो नहीं, कैलकुलस है तो लेंदी तो होगा ही, कैलकुलस होगा तो लेंदी तो होगा ही, हैं, कैलकुलस है तो लेंदी तो होगा ही। चलिए डेरिवेटिव सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। वही छोटे छोटे चीज जब समझ गए तो इसमें छोटा ही यूज है, और क्या है। चलिए इसका कैसे करेंगे, चलिए मिस्टर आप क्या करें, y2 देखो क्या है, y2 दिया है आपके पास, y2 है x पावर 1 प्लस वन बाई एक्स। ठीक, लॉग ले लें, लॉग y2 क्या लिखेंगे, लॉग ले लेंगे तो 1 प्लस वन बाई एक्स और लॉग एक्स लिख दें। ठीक है ना, लॉग a पावर b लिखें तो b होगा तो b लॉग a हो जाएगा, तो लॉग ये हो गया। अब यहाँ पर ले लीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए 1 बाई बाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वन बाई एक्स को छोड़ दीजिए, इसका 1 बाई एक्स लिख देते हैं, और लॉग एक्स को छोड़ दो, इसका लिख दो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सीख गए तो क्या दिक्कत है। ये 1 बाई बाई टू डी वाई टू बाई डी, नहीं दिक्कत, देखो डेरिवेटिव में दिक्कत होगा तो फिर हैं, नो नो नो, कैसे दिक्कत होगा। आप जो अब देखो इस क्वेश्चन को कौन करेगा, वो इस क्वेश्चन को वही करेगा जिसको बेसिक क्लियर छोटा छोटा आता है। अब उसको इसका डेरिवेटिव करना मुश्किल है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डेरिवेटिव करेगा। इसका डेरिवेटिव यही ना लिखे हैं, इसका डेरिवेटिव 1 बाई वन, 1 प्लस वन बाई एक्स है तो 1 का 0, और इसको क्या लिखोगे, एक्स के पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, यहाँ सॉरी प्लस ये माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो माइनस वन अपन में एक्स स्क्वायर लिखे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गया। अब लिख दो डी वाई टू बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन अपन में एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और इंटू लॉग एक्स लिखे हैं, समझ गए ना। अब y2 कर देते हैं, y2 ये हो जाएगा। ठीक, देखिए ये इसके साथ इंटू है, ये अलग है, इसका एलसीएम लेकर x प्लस वन हो गया, 1 बाई एक्स था इंटू कर दी एक्स स्क्वायर हो गया। हैं, अभी भी लिख सकते हैं, 1 1 कैंसिल नहीं, यहाँ पर कैसे नहीं, कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर रहने दीजिए, ऐसे एलसीएम कैसे, नो 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 एलसीएम मत लीजिए। ठीक है, उतना ही रहने दो। ठीक, लेंदी आंसर होगा, आप उसको कंप्यूट कर लेना। अब देखो क्या निकालना, हमको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई वन बाई डी एक्स ये लाए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू y2, देखो y1 कितना है, y1 आपका x प्लस वन बाई एक्स है, x प्लस वन बाई एक्स है और पावर x है, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग कितना है, लॉग एक्स प्लस लॉग कितना था, यही था ना, लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक, ये और फिर प्लस ये रख दोगे y2 कितना है, एक्स पावर 1 प्लस वन बाई एक्स ये, और फिर इसका इंटू लिख दो, ये एक्स प्लस वन अपन में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, बस
अब थोड़ा सा अगर कंप्यूट करना चाहते हो तो करो, समझ गए, नहीं तो रहने दो, इतना ही समझ गए। तो बात समझ में आया। तो कंबाइंड है तो ऐसे ही आंसर रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। हो सकता है कुछ सिंपल हो जाए, अब उसको करके एक बार ट्राई करना, नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है, तो समझ गए कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का मिस्टर क्वेश्चन समझ गए। हेलो सुशांत, समझ गया ना। अब 18 का छोड़ दे रहे हैं, अब 19 बता रहे हैं, अब तो देख ही लिए, समझ गए जी। 18 में अब तो कर लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा चलो एक ठो और कर देते हैं, क्वेश्चन 6 कर देते हैं, देख लो 18 के 6 देखो। हाँ चलिए देखिए, ये है 18 के 6, देखिए क्या है दिया है। y इक्वल टू ई पावर साइन एक्स प्लस tan x पावर x। चलिए करिए इसको, देखिए वैसे ही है, वही फिर करना पड़ेगा। चलिए लास्ट कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही दिया ही है, समझ गए। पूरा एक्सरसाइज इसी के बेस पर है, तो आप छोड़ो मत, कुछ लगाओ, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस y2 dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स और प्लस dy2 बाई डी एक्स, ठीक। चलिए y1 का बताइए, तो समझ गए तो ठीक है। y1 का बताइए पर साइन एक्स, कितना लिखेंगे, लॉग ले लिए, चलो बताओ तो मिस्टर कितना लिखोगे, बोलो बोलो प्रिंस, बताओ आप। लॉग sin x log e, sin x log e, साइन एक्स log e, लॉग ही सिर्फ log e, क्या है बताओ। अरे कल थे ना, कल ही तो बताया था इसी क्वेश्चन, भूल गए क्या। क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे लॉग ई साइन एक्स, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हैं साइन एक्स तो बाहर आएंगे, फिर क्या लिखोगे, दो फंक्शन होगा, हैं दो फंक्शन होगा, नहीं दो फंक्शन कहाँ होगा, ये आप जानते हो ना, ये पढ़े थे कि नहीं लॉग, इसीलिए तो बता रहे हैं वैल्यू 1। तो हम जब भी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर ई को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस में ई लिखते हैं ना, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, सिर्फ साइन एक्स होगा, इसीलिए कर रहे हैं। ये वैल्यू जब ये दोनों सेम होगा, लॉग ई बेस ई, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। अब ये क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो लॉग y1, ये तो एजिट रहेगा, ये साइन एक्स, और ये लिख सकते हो लॉग ई, तो लॉग ई मतलब यहाँ पर आप ई लिख सकते हो, तो ये वैल्यू 1 है, तो ये छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन का है, तो 1 बाई y1, इसीलिए कर रहे हैं ना dy1 बाई डी एक्स, और ये cos x, ठीक। ये dy1 बाई डी एक्स, ये सिंपल है ना, y1 इंटू कॉस एक्स हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स, y1 क्या है, y1 ई पावर क्या है साइन एक्स, ठीक, ई पावर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स हो गया। ये एक चीज़ ये मिल गया। अब चलिए देखिए y2 वाला करिए, y2 तो आपको y2 कितना है, y2 आपके पास tan x और पावर कितना है x है, लॉग ले लो, बोथ से टेकिंग अप लॉग, या लिख लेना बोथ से टेकिंग अप लॉग, हाँ लिखना पड़ेगा ना, हम नहीं लिख रहे तो आप लिखोगे ना, आपको एग्जाम देना है, पेपर में नंबर पाना है, तो क्या लिखोगे x log tan x, गुड। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा ना, ये इसके साथ है, कंबाइंड है। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई y2 dy2 बाई dx लिख देते हैं, एक छोड़ दिए, पहला को छोड़ दिए, पहला को छोड़ दिए, इसको t माने log t, तो 1 बाई tan x, और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक, और log tan x छोड़ दिए और x का 1 हो जाएगा, हो गया मिस्टर, इतना लिख दिए, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना।
देखो x हो गया, तो देखो जितना आपको डेरिवेटिव में आप बढ़िया से कर लोगे और सीख जाओगे कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकलना, उतना ही आपके लिए कैलकुलस आसान रहेगा। समझ गए कि नहीं? ये आपका एग्जाम में भले उतना पूछे चाहे ना पूछे, इसका डिमांड इंटीग्रेशन के लिए है, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। बात समझ गए कि नहीं? ये उसको ये बिल्डअप करता है, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, सब समझ गए। आप इसको छोड़कर आप ठीक है, अब उतना इसका एग्जाम में डिमांड नहीं है, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ने के लिए डिमांड है। समझ गए कि नहीं? वो उसका नंबर अगर गेन करना है तो आपको ये हर हाल में बढ़िया से सीखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको टी मान लिए, इसको छोड़ दिए, इसको टी मान लिए, tan x को, तो log t 1/tan x और tan x sec स्क्वायर x, फिर इसको छोड़ देंगे, जिसका करेंगे उसको छोड़ दिए, x का 1 हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है क्या? नहीं कुछ होगा नहीं। चलो आप इसका लिख दो dy/dx, और ये y2 हो गया। अगर आप कुछ कंप्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है। ये log tan x, ये ठीक हो गया ना। अब इन दोनों को ऐड कर देना, देखो ये वाला एक है और एक ये है मिस्टर, दोनों को ऐड करके लिख देना, फाइनली ये आंसर लिख देना। समझ गए? आ गया ना समझ में? चलिए ठीक है। 19 देखिए क्या है, ऐसे ही 18 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है, कंबाइंड दिया है, सब लोग रिथमिक के ही बेस पर क्वेश्चन इसमें है। तो कहाँ गए थे मिस्टर? गांव, अपने गांव। नहीं, इनका भी खत्म है कहानी, अभी शुरू हुआ है। चलिए 11th में कितना अच्छे से पढ़ते थे, 12th में इतना आप लोग का लापरवाही, सबका लापरवाही हो गया। चलिए देखिए 19 देखिए, 19 में भी वही करना। देखो dy/dx ही निकालना है। क्या दिया है? y = e पावर x प्लस 10 पावर x प्लस x पावर x। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, लिख दें ऐसे ही डायरेक्ट, कहेंगे डायरेक्ट लिख दें। x पावर x का तो यादें कर लिए होंगे, x पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा? गुड, वेरी गुड। ये कल बताया था x पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, इसको लॉग लेना पड़ेगा ना, y = x पावर x, तो log y1 = x इंटू log x लिख लेंगे, 1/y1 dy1/dx, एक छोड़ दिए, फिर log x का 1/x, तो x इंटू 1/x प्लस एक छोड़ दिए, log x छोड़ दिए और वो x का 1 हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1/x प्लस log x, 1/y1 dy1/dx था, तो dy1/dx = y1 इंटू y1 dy1/dx = y1 इंटू 1 प्लस log x, dy1/dx इंटू y1 का वैल्यू रख दिए x पावर x 1 प्लस log x। हंस के हो रहे हो हैं? देखिए जब ऐसे हम आप लोगों को बता रहे ना, तब तो हमको 2013 से आप जोड़ लीजिए, कितना साल हो गया? 2013 11 साल हो गया। हम 2015 में ओरल बताते थे, आप सोचिए। तो आप तो समझ ही रहे हैं ना। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या होगा? आप तो मान लीजिए मोबाइल का ज़माना हो गया, देख ही रहे हैं। पहले कितना मुश्किल था पढ़ाना, सोच रहे हो ना? पहले मुश्किल था पढ़ाना, पहले मुश्किल था। आप कोनो चीज़ आप खोज नहीं सकते, देख नहीं सकते, आपको बुक स्टडी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप कोई इस तरीके से नहीं, अब तो स्प्रेड आउट हो गया है, बढ़ गया इतना। वो आपका नकल करके दूसरा कर रहा है, आपका नकल करके दूसरा कर रहा है। हाँ, नकल करके ही बढ़िए, कॉपीराइट करके ही बढ़िए, समझ गया ना? वो भी नहीं हो पा रहा है। चलिए तो इसको क्या लिखते हैं? इसमें लॉग, इसका सिर्फ लॉग वाला से निकाल लेना, इसका तो होता ही, इसका होगा ही, लिख देंगे। ये वाला फार्मूला तो पता है ना, d/dx होगा तो a पावर x का क्या होगा? क्या होगा? a पावर x log a, है ना? ये लगा देंगे। और इसका तो आप जानते ही हैं, यहाँ लॉग ले सकते हैं सभी में, y1 y2 ले, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन क्यों लेंगे जब वो फार्मूला पहले से अप्लीकेबल है? लॉग वहाँ लेंगे जहाँ पर ज़रूरत है, तो सिर्फ इसके लिए लॉग की ज़रूरत है, इसके लिए कोई लॉग की ज़रूरत नहीं है। तो e पावर x का क्या होगा? e पावर x से होगा ये। चलिए लिख दीजिए, तो इसका क्या लिखेंगे? dy/dx, ये कितना लिखेंगे? e पावर x, और ये 10 पावर x log 10, और ये इसको क्या लिख दें? x पावर x 1 प्लस log x।
चलिए ये आंसर हो गया सिंपली एक के लाइन में हो गया ना जी, समझ गए कि नहीं? चलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको देखो, y इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन है, कन्फ्यूजन नहीं है ना, ये x है और ये n है प्लस, ठीक, ये क्या है देखिए, n पावर x प्लस और x पावर x प्लस n पावर n। कन्फ्यूजन में आपको देखो, कन्फ्यूजन है क्या इसके लिए कन्फ्यूजन क्या है? लोड़ा क्वेश्चन है। देखो y इज इक्वल एक्स पर n है तो nx माइनस 1, ये n की पावर x ये लग जाएगा ax log n। हाँ वो NX log n। बेस कांस्टेंट है ना, वेरिएबल है तो वाला लगा log देंगे, इसका लॉग वाला लिख देंगे, इसका तो बेस और पावर सब जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेस जीरो है, पावर और बेस दोनों जीरो ना, कांस्टेंट है ना, जीरो ना, ये कांस्टेंट होगा ना, जीरो होगा ना इसका वैल्यू, ठीक है। तो लिख दो dy बाई डी एक्स, कितना लिख दें? nx n माइनस 1, इसका nx log n है nx log n, गुड, और ये x पर x 1 प्लस log x। चलिए आप जीरो क्या लिखेंगे? ठीक, क्या जीरो लिखना पड़ेगा क्या? हो गया ना, ये एक्स पावर एन वाला लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, इसका तो हम लोग को करते करते याद हो गया, और इसका तो जीरो हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बस आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, पूरा करे चाहे ना करे, सब क्वेश्चन से देख लो, फेमिलियर रहेंगे तो सही है, ठीक ना। आपको लॉग बढ़िया से यूज समझ जाएंगे ना कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ऐसे तो यूज तो समझ ही गए, तो लगाने से थोड़ा कन्फ्यूजन भी जो रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, अब देखो पूरा करेंगे नहीं, बस अब आपको इसको ब्रेक डाउन करते रहे, लॉग वगैरह ले रहे हैं, ठीक ना। ये जैसे देखो इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1। अब देखो अगर एक लाइन में इसको लिखना है तो भी हम एक लाइन में लिख देंगे, जो भी लॉग वगैरह लेकर करना है, हम ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। बिना लॉग लेकर कैसे करोगे सोचो। अब डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो डिवाइड ऐसे कहाँ से, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लॉग लेंगे ना, यहाँ लॉग लेना कंपलसरी, आप ऐसे लॉग बिना लॉग लिए आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर जब दो या उससे ज़्यादा का फंक्शन रहते हैं तो वहाँ लॉग लेना ही कंपलसरी। चलिए तो लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिख दें लॉग वाई, इसको क्या लिख देंगे। अगर ऐसे लॉग लेते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 3 1/2 और इंटू 4x माइनस 1 और पावर 1/2। तोड़ दिए, ब्रेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना, होल रूट है ना, दोनों का रूट ले लिए, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग वाई, ये तो एज इट रहेगा, इसको लिखो लॉग, देखो लॉग ए बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 और माइनस लॉग ये x माइनस 3 पावर 1/2 इंटू 4x माइनस 1 और पावर 1/2। लिखे, समझ में आया? हेलो, ये समझ गए। लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए और माइनस लॉग बी। अब यहाँ पर भी इसको तोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाला तो लगा सकते हो ना। अभी ये मत लगा देना लॉग ए लॉग बी है, ये कोई फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है, ये नहीं है यहाँ पर। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि y1 प्लस y2 है तो हम यहाँ पर लॉग दोनों में लिख कर ऐसे लॉग लेकर नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हो। y1 प्लस y2 है लॉग ले लिए तो यहाँ पर लॉग y1 लॉग y2 नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, लॉग a इंटू बी इंटू सी रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा तो सब प्लस में होता है ना, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, ऐसे सिमिलरली ये लिखेंगे।
तो यहाँ पर लिख दो। देखो अभी ये देखिए, ये नीचे इतना कर रहे हैं, हम एक ही ऊपर ही सारा यूज करके एक ही साथ लिख दिए। ऐसे लिख देते लॉग, क्या लिखते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 प्लस लॉग 2x माइनस 1, फिर क्या लिखते हैं -1/2 लॉग x माइनस 3 प्लस 1/2 लॉग 4x माइनस 1। ऐसे लिख देते एक ही लाइन में। तो नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ ए बी वाला इंटू हो ए बी इंटू वाला भी फॉर्मूला यूज होगा, लॉग ए पर बी वाला भी यूज होगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर क्या मिस्टर प्रिंस, ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 लॉग, चलो 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस लॉग 2x माइनस 1 लिख दिए, समझ गया ना। हाँ क्या है, log a into b रहता है log a plus log b। हाँ log a इंटू बी, वो लिखे तो हैं वहाँ पर, देखो a और b का इंटू रहेगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो log a प्लस log b, तो ये फिर वो log a वाला b, log a पर b वाला लगाए हैं तो b log a लिखे हैं, ठीक। यहाँ पर बस यही आपको थोड़ा समझना है। 1/2 क्या हो जाएगा log x माइनस 3, और ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 log 4x माइनस 1 लिख दिए, समझ गए। अब dy/dx कर ही लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसी लाइन को समझाना, आप खुद से करना। कोई दिक्कत है बोले तो कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा लेंदी है, चलिए लिख ही देते हैं, जब कर दिए तो कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, तो कर लेना। बस ये वाला ऊपर वाला आप देख ही रहे कैसे ब्रेक किए हैं, ठीक। चलो इसी तरीके से है। चलो 22 बता दो, ब्रेक करना बता दो, बस उसके बाद dy/dx निकाल लेना। चलिए देखिए, हाँ मिस्टर, चलिए बता दीजिए, इसको करेंगे नहीं, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, बस आप ये बता दीजिए लॉग वगैरह लेकर क्या लिखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन उतार दे रहे हैं, देखो क्या दिया है आपके पास, फंक्शन है y इक्वल टू e पावर x। अगर डेरिवेटिव में दिक्कत होगा तो आप देख लेना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कर देंगे sec x log x अपॉन में 1 - 2x। अब देखो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग ले लेंगे, बिना लॉग लिए देख रहे हो कितना टफ हो जाएगा ना, ऐसे कैसे कर लेंगे। लॉग इसीलिए बना है, सिर्फ पावर और बेस को एक वेरिएबल में रहने के लिए ही नहीं बना है, वो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, डिवाइड रहे, उससे ज़्यादा रहे तो आप वहाँ लॉग लेकर करेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग लेंगे तो क्या प्रिंस लिखेंगे बता दो तो, लॉग वही नो नो नो, आप ये मत बताइए, आप उस लाइन को बताइए, डायरेक्ट उस लाइन को बताइए। हाँ तो क्या है, क्या दिक्कत है, हाँ बोलो। लॉग गुड, अरे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हाँ log x माइनस 1/2 log 1 - 2x। चलो, अरे ये आंसर लिख देते, आंसर नहीं है, डेरिवेटिव कर लेना है, डेरिवेटिव तब कर लोगे ना। चलो डेरिवेटिव भी बता दो, लिख देते हैं 1/y dy/d। चलो तुम बता दो जी मिस्टर, चलो तुम बता दो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये e पर x, इसको भी ब्रेक कर सकते मिस्टर, देख रहे हो ना, सिर्फ ये डेरिवेटिव होगा इसका। क्यों होगा ना जी क्या ये log e पर x है तो log a, ये वाला फार्मूला यूज करो, log a पर b वाला, तो b log a, तो क्या होगा x इंटू log e, तो log e मतलब ये, तो 1 x का डेरिवेटिव है, समझ गए, ये नहीं होगा। इसका क्या होगा, चलो इसका बता दीजिए, इसका क्या होगा 1/sec x और sec x इंटू 10x। देखो इसको करने से ये देखो पूरा डायरेक्टली आपको ये फायदा दे चाहे ना दे, लेकिन आप इसको लगाएंगे ना तो छोटे छोटे आपको मिलेंगे, इस क्वेश्चन में सारा छोटा छोटा चीज़ रिकॉल हो जाएगा, सारा फार्मूला रिकॉल हो जाएगा, बेहतर तैयारी हो जाएगा। चलिए इसको क्या लिखेंगे 1/log x और 1/x, ठीक है ना, हो गया ना। इसका कितना हो जाएगा
-1/2 एज इट 1/1 minus 2x, into minus 2 ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, कितना आ जाएगा a प्लस sec x, सेकंड खत्म हो जाएगा ना, 10x बचेगा। ये कैंसिल, ठीक, 10x प्लस 1/x log x, ठीक, दोनों प्रोडक्ट है, प्लस 2, अरे 2 कैंसिल ना, हाँ, प्लस 1/1 minus 2x, ठीक है ना, और ये y का इंटू कर दो, सिंपल है, a प्लस 10x प्लस 1/x log x प्लस 1/1 minus 2x, y पुट कर देना आ जाएगा, ठीक। चलिए 2-4 और करिए, देखिए। Yes, tell me, Prince. Okay, one more last question from my side. But only you help me. I am not solving this question, Mr. Prince. Okay? Okay. Yes, tell me, Mr. Sushant. चलिए 23 देख लीजिए, चलिए बता दिए, बस डेरिवेटिव भी बता देना क्या करना क्या है, सिंपल तो ऐसे ही क्या, एकदम मास्टर हो गए हो। बोलो वाइज के लिए पावर 3x, तो क्या है, क्या उसमें डेरिवेटिव कैलकुलस नहीं है, कैलकुलस उसके लिए आसान होता है जो ट्रिग्नोमेट्री पहले से इतना मैथ्स पढ़े हो, बहुत मैथ्स पढ़े हो। e पावर 3x sin 4x इंटू कितना दिन से तो मैथ्स से पढ़ रहे हो खाली, और कुछ सब्जेक्ट पढ़ते कहाँ हो। हाँ, तो वही बात हम देखते हैं कि अधिकतर लोग को पढ़ाते हैं तो सिर्फ मैथ्स से पढ़ते हैं, और अदर सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। पढ़ते हैं होंगे जो भी होगा, सिर्फ मैथ्स पढ़ने से नहीं होगा ना, मैथ्स सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे मैथ्स मजबूत रहे तो बताए ही हैं क्या AT इंजीनियरिंग के लिए बढ़िया है। चलिए बताइए वाइज कर लो क्या होगा, चलिए लॉग ले लेना, लॉग वही 20 दिन, तो कैसे ऐसे कैसे कर रहे थे, इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखते हैं log 3x इंटू लॉग, ऐसे 3x लिखते हैं, सिर्फ 3x डायरेक्ट लिखते हैं, log sin 4x, और यहाँ पर x log 2 होगा, log ले लिया है ना, इंटू है ना, सब प्लस हो जाएगा ना, log लेंगे तो इसको कैसे लिखें, log e पावर 3x, कन्फ्यूजन है क्या मिस्टर सर, ये नहीं, उनको कन्फ्यूजन है क्या, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, हैं? अरे डेरिवेटिव अभी कहाँ किया, अभी लॉग का ही यूज किया, नो, अभी देख रहे हो सारा डेरिवेटिव यहाँ कहाँ है, ये सब लॉग का भी यूज किए हैं, अब डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसीलिए ना बोलें कि जब भी डेरिवेटिव करो लिख दो। हाँ, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे ना कहाँ डेरिवेटिव किए, लॉग का यूज हो जा रहा है, नर्वस थोड़ा सा दिमाग हो जाता है, आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आप यहाँ पर लिख लो, डेरिवेटिव कर लो dy/dx, तो लिख दें 1/y dy/dx, ये 3 1 में sin 4x cos 4x इंटू 4, गुड, t log t 1/t 4x sin t cos t 4x 4, गुड, x का 1 और log 2, उसका log 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, log 2 का वैल्यू आप रखना चाहते रख सकते हो, x का वैल्यू हैं, लिमिट जब पढ़ा रहे थे तब को याद होगा, log 1 + x का एक्सपेंड किए थे, अब 1 + 1x का वैल्यू उधर पुट कर दोगे तो आ जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, इरेशनल नंबर सब होंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, वो इन्फिनिटी होगा, एक्सपेंड करेंगे तो उसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो लिमिट वाले तरीके से, जो log 1 + x बताए थे एक्सपेंड करना। हाँ, तो आप किसी के भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो बताए थे dy/dx, ये y, ये 3 + cos 4x 4 अपॉन में sin 4x और प्लस log 2, ये हो जाएगा, y का वैल्यू पुट कर दो dy/dx इक्वल टू 4, अरे सॉरी y का वैल्यू क्या है, e पावर 3x sin 4x e पावर x, अच्छा 2 पावर x हो गया, और ये वैल्यू को लिख दो 3 + 4 cos 4x अपॉन में sin 4x प्लस log 2, ओके।
डन। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे। ओके हीरो, कल डिस्कस करेंगे।